छतरपुर एक्सप्रेस। नमस्कार, छतरपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कल्प वृक्ष धाम। और कल्प वृक्ष धाम में यहाँ पर एक पेड़ के नीचे यहाँ के महंत जी बैठे हुए हैं। कल्प वृक्ष के बारे में तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। तमाम तरीके के लोगों के द्वारा इसके बारे में अच्छी बातें भी की जा रही हैं, तो बहुत से लोगों के द्वारा इसके बारे में गलत प्रचार भी किया जा रहा है। कुछ लोग इसे आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र मानते हैं, तो कुछ लोग इसे कोरी अफवाह बताते हैं। इन्हीं सब बातों को बारे में जानेंगे हम मंदिर के ही महंत, जो यहाँ पर धाम के महंत हैं, महंत जी के से उनके बारे में वो क्या बताते हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हेलो, नमस्कार। हाँ भाई, ये यहाँ पर जो कल्प वृक्ष है, तो यहाँ बहुत लोगों की आस्था है और अच्छे अच्छे लोग ठीक भी होते हैं, विकलांग आते हैं और दूर दराज से भी आते हैं, जैसे हमीरपुर, मौदहा, कानपुर और घाटमपुर और यानी ओरछा और यहाँ तक कि बम्बई तक के लोग आते हैं। और ये यहाँ से आकर सब ठीक हो जाते हैं। और यहाँ विकलांग भी आते हैं और यहाँ पर लोगों की आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा से जो लोग आते हैं उनका कार्य बड़ी जल्दी सिद्ध होता है। अच्छा महाराज जी, अभी हमें कल जानकारी लगी थी क्या कल यहाँ पर दिल्ली और आगरा से भी बहुत से लोग आए हुए थे जी। तो इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं जी। तो इसके बारे में फिर भी बताया जा रहा है कि ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके बारे में आप क्या कहना नहीं, चाहते हैं? अंधविश्वास इधर नहीं है। अंधविश्वास होता तो यहाँ कोई पाखंड भी होता, आडम्बर होता, लेकिन कोई आडम्बर नहीं है। ये खुला दरबार है, जो जिसकी श्रद्धा है, भाव है, भावना है, उस प्रकार से कार्य सिद्ध हो रहा है। यहाँ कोई पंडा पुजारी भी नहीं है, ना कोई मांग है, ना कोई जात। विराट मेला चल रहा है। अच्छा, एक बात है महाराज जी कि यहाँ पर एक वृक्ष निकलता है जी। जिसकी आपके द्वारा और आपसे जुड़े और भी जो संत हैं उनसे पूरा क्लियर करके आप पुष्टि करते हैं कि ये कल्प वृक्ष है। हाँ जी, मैं पुष्टि करता हूँ और संत भी पुष्टि करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पहले 100 लोग आते हैं, फिर 1000 लोग आते हैं, फिर 10,000 आते हैं, फिर 20,000 आते हैं। और अब हालात ये है कि यहाँ पर एक 24 घंटे मेला जैसा लगा रहता है। और एक सेवादार ने हमें बताया कि 40 से 50,000 लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं। जी, आते हैं, आ रहे हैं। फिर उसके 15 से 20 दिन बाद एक बात आती है कि यहाँ पर एक कल्प वृक्ष निकला, फिर दूसरे दिन वहाँ पर एक कल्प वृक्ष निकला, फिर तीसरे दिन वहाँ पर एक कल्प वृक्ष निकला। ऐसे क्षेत्र में 4 से 5 जगह कल्प वृक्ष की बात आती है। हाँ, तो आती है, तो उनका भाव है, उनका मानना है, तो अपना वो करते हैं। कोई बात नहीं, इसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। जिसका जहाँ भाव है जिस चीज़ में, वहीं से उनका काम बनता है। एक और चीज़ है महाराज कि जैसे कल्प वृक्ष, उनका दावा है कि वो भी कल्प वृक्ष है, लेकिन क्या कारण है कि इस जरहाटा के कल्प वृक्ष धाम में 50,000 लोग आ रहे हैं और वहाँ पर 20-50 लोग जा रहे हैं? अब ये तो लोगों के ऊपर निर्भर है कि वो क्या है, आडम्बर है, सही है, ये तो जनता जान सकती है। और यहाँ काम भी बनते हैं तत्काल में, तो इसलिए कल्प वृक्ष सिद्ध हो चुका है ये। अच्छा महाराज जी, बहुत से पढ़े लोग इसको बताते हैं कि आडंबर है, पाखंडवाद है, झूठ को जबरदस्ती थाली में परोस के सजा के लोगों तक बांटा जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं। किसी को ना जबरदस्ती किया जाता है, न किसी को बुलाया जाता है। अच्छा, एक बात और थी कि एक जगह कहीं कोई सुनने में आया था कि एक बच्चे की तबीयत सही हुई, फिर वहाँ से वो डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहा था, वो डॉक्टर भी यहाँ पर आया अपना क्लिनिक बंद करके। तो ये क्या घटना सही है? हाँ, ये घटना सही बताई जाती है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आलम में वहाँ नहीं जाता हूँ मैं, लेकिन लोगों ने बताया मेरे से। अभी महाराज जी बता रहे हैं कि ऐसी भी घटना हुई है कि एक डॉक्टर जो किसी पेशेंट का इलाज कर रहा था, इसका इलाज करने के बाद आराम नहीं मिल रहा था, उस शख्स के परिवार को जानकारी मिलती है कि बारीगढ़ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर एक जगह है, ग्राम पंचायत जरहाटा कला, वहाँ पर नदी के किनारे एक वृक्ष है जिसकी पुष्टि कल्प वृक्ष के रूप में हुई है। उसके बाद वह शख्स और उसके परिवार के लोग इस धाम में आते हैं, अपनी मनौती मांगते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया, यहाँ पर ना तो कोई पुजारी है, ना कोई चढ़ावे का ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। आपकी श्रद्धा है, जितना आपको लगे तो करें। उसके बाद वो सही होता है, फिर उसकी जानकारी उसके डॉक्टर को लगती है और वह डॉक्टर जो MBBS किया हुआ, पढ़ा लिखा है, वो आता है और इस धाम में होके जाता है।
तो इस तरीके के भी वाक्य आ रहे हैं। एक और वाक्य आया है कि बता रहे हैं कि एक कोई गूंगा बोलने लगा है। जी, एक बौरा बोलने लगा, सीताराम सीताराम कहने लगा है, लोग बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज्यादा मरीज आते हैं हाथ पैर से दर्द वाले, जी। विकलांग वाले, जी, तो उन लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है। ज़्यादा फायदा हो रहा है, तत्काल हो रहा है। ये एक बार परिक्रमा लगवाया पकड़ के, दोबारा वो अपने आप परिक्रमा करता है। अभी हमें एक मिले थे, बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे मैं पहले चल नहीं पाता था, अब मैं डंडे के सहारे चलने लगा हूँ। जी, आज वो दूसरे दिन यहाँ पर आया। सही है, वो बिल्कुल सच बात है। और यहाँ विकलांग अभी भी विकलांग बैठे हैं, उनसे पता लगा लिया जाए, मेरे से नहीं, खुद जनता से पूछिए क्या आराम उनको मिलता है कि नहीं मिलता है। अच्छा महाराज जी, बहुत सी बातें आ रही कल्प वृक्ष के बारे में। जी। बताते बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। जी, उन 14 रत्नों में कामधेनु गाय, जी, हीरा, जी। पन्ना, जवाहरात, हाँ। अमृत, विष, ऐसी कई चीजें निकली हुई जी। थी। उनमें से एक वृक्ष था कल्प कल्प वृक्ष, वृक्ष, सही है। जिसको बताया जा रहा है कि कल्प वृक्ष इंद्र के पास था। जी। फिर इंद्र से शायद भगवान श्री कृष्ण लाए थे। ऐसी आप बताएं इसके बारे में क्या है। तो भगवान कृष्ण ने फूल मंगाया था, एक रुक्मणी को दे दिया। अब रुक्मणी को दे दिया तो सद्भाव भी जिद करने लगी, बोले ये फूल ऐसा मुझे भी एक चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने वो कल्प वृक्ष ला करके और यहाँ बाराबंकी जिले में लगाया था, वही आज वो लगा है। वो इस प्रकार से इसकी यानी कथा है, और कथा तो बहुत विस्तार से भी है, लेकिन विस्तार से ना बता करके ये हमें बताते हैं कि पहले जो ये कल्प वृक्ष था इसलिए ले गए थे कि लोग अकर्मण्यता को प्राप्त हो जाएंगे। भाई इससे जो कुछ मांगा जाता था वही मिल जाता था, इसलिए वहाँ चला गया था, यानी इंद्रासन, और फिर वहाँ से भगवान कृष्ण को लाए थे। तो ये कल्प वृक्ष है। इस प्रकार से जो लोग यहाँ आते हैं, कामना करते हैं, जो मांगते हैं तत्काल मिल जाता है। पूरी हो रही है लोगों की मान्यताएं। एक छोटी सी जगह थी ग्राम पंचायत जरहटा, जी, अब ग्राम पंचायत जरहटा का नाम देश की राजधानी दिल्ली तक जा गया है। जी, फिर भी कहीं ना कहीं आज लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं। जी। क्षेत्रीय विधायक की तरफ से, सरकार की तरफ से कितनी सुविधाएं आप तक पहुंचाई हैं? अभी तो कोई सुविधा नहीं आ रही सरकार की तरफ से, और यहाँ पानी पीने की बड़ी तबाही है। टैंकर रखवाया गया, बोर खराब हो गया, फिर से बोर हो रहा है, लेकिन कोई। अच्छा, बात करें अगर क्षेत्रीय विधायक की या विधायक प्रतिनिधियों की, तो कोई यहाँ पर आया है? अभी नहीं कोई आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये रोड पहले बने, और रोड के अलावा यहाँ का पानी व्यवस्था भी हो, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था हो जो कि मतलब कोई अव्यवस्थित ना हो लोग। अच्छा, ये एक हम चाहते और हैं। मुद्दा है महाराज जी, सबसे बड़ा, अभी इस जगह की, इस धाम की ख्याति दिनों दिन बढ़ रही है। जी, और लोग बाहर से आ रहे जी। हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं है लोगों नहीं है, की। कोई धर्मशाला नहीं, और ये गांव भी इतना डेवलप नहीं है कि हम कहीं कमरे किराए से ले लें। सही बात है। तो उनके लिए धाम में क्या अब व्यवस्था यही होनी व्यवस्था है कि पेड़ों के नीचे विश्राम करते हैं यात्री लोग। नहीं, स्थायी व्यवस्था के तौर पर कुछ शासन प्रशासन से? अभी हम तो चाहते हैं कि शासन प्रशासन कुछ व्यवस्था बनाए, तो वो कोई आते ही नहीं है। एक कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चौपाल टाइप की बन जाए, या टीन सेट का सही है। बन जाए कि लोग कम से कम यहाँ पर हाँ, सो तो सके, धर्मशाला विकसित हो जाए। कोई ऐसा आ जाए नेता कि यहाँ टीन सेट करवा दे, या कोई धर्मशाला बनवा दे कि यात्रियों के लिए तकलीफ ना मिले, क्योंकि इधर विकलांग लोग बहुत आते हैं और बेचारों को नहीं न कहीं जगह, ये पेड़ों के नीचे विश्राम करते हैं। तो हम चाहते तो हैं, लेकिन कोई नेता आ नहीं रहे, ना कोई व्यवस्था हो रही है। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर एक और चीज़ है कि अभी जैसे रास्ते का भी है, तो बहुत से वाहन आ रहे हैं, और अंदर छोटा सा गांव है, कहीं ना कहीं भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, और गर्मी बहुत है, पानी पीने का आपने बताया कि साधन कम है। तो अभी कोई यहाँ पर ऐसे कोई व्यवस्था आई है कि पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई टीम आई है? कोई टीम नहीं भी आई। ये प्रशासन जरूर हमारे कल दिखी है, पुलिस वाले 2-3 जने, बाकी कोई और ऐसा कोई व्यवस्था नहीं अभी उधर से। अच्छा, एक महाराज और हमने बात सुनी है, अब सत्यता आप बताएंगे कितनी है। खबर लगी है कि राजस्थान गए हुए हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन राजस्थान से आने के बाद वह भी कल्प वृक्ष धाम आ सकते हैं। हाँ, बस सुनते हैं कि आ रहे हैं वो भी। ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है अभी? अभी नहीं, अभी हुई नहीं, लेकिन सुन रहे हैं कि आ रहे हैं वो। उनके किसी विशेष व्यक्ति ने आपसे संपर्क साधा हो? उनका चाचा आया है, अच्छा। वो देख गए हैं, वो बता गए कि ये कल्प वृक्ष है, यहाँ धुआं नहीं करना, और ये अग्नि दूरी जलवाना, अगरबत्ती नहीं लगाना,
ऐसा वो बता गए अच्छा, थे। बागेश्वर धाम जो पीठाधीश्वर है उनके चाचा यहाँ पर आ चुके हाँ हैं चाचा जी आए हैं। और उन्होंने ये बताया कि हो सकता है कि महाराज भी यहाँ पर हाँ आएंगे। कह रहे हैं कि आएंगे वो भी। आएंगे। अच्छा, जाते जाते हमारे इन भक्तों को या जो छतरपुर एक्सप्रेस के माध्यम से आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, उन भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही देना चाहते हैं कि सभी लोग आए, खुला दरबार है भगवान का, और अर्चना वंदना करें, अपना कार्य सिद्धि करें। और भीड़ बहुत हो रही है तो उसके लिए आप क्या उनको? हम इसलिए भीड़ की यही कह रहे हैं कि भाई कुछ व्यवस्था हो शासन प्रशासन की तरफ से, तो यहाँ आकर के कुछ जैसे जाम लग जाता है तो इसकी व्यवस्था करें, यही चाहते हैं और क्या चाहें। और भक्तों से क्या कहना चाहते हैं कि बहुत मतलब आराम से आए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं कि आराम से आइए, आराम से जाइए। बाहर गांव खड़े के करवाए जाते हैं और यहाँ ज़्यादा भीड़ न लगाए कि ताकि सक्रिय खोरे भी है, कहीं ना कहीं अव्यवस्था ना हो, हाँ कोई दुर्घटना ना हो। दुर्घटना न हो, और कोई अब आराम से जाए, आराम से आए, यही कहना है हमारा सब भक्तों से। अभी आप देख रहे थे, मैं अब शेख चौरसिया, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था कल्प वृक्ष धाम के महंत जी के पास, और इसी तरीके की और खबरें और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल छतरपुर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन देवेश कुशवाहा के साथ मैं था अभिषेक चौरसिया, ग्राम पंचायत जरहाटा कला, कल्प वृक्ष धाम से। नमस्कार।